कुरान पाक के जो बेहुरमती की गई है वो हमें खान साहब कहें और हम ना है, ये तो हो ही नहीं सकता। आप ज्यादा देर तक नहीं डरा, हम मर जाएंगे। बच्चों को भूख से मार दे, क्या कर लेंगे ये लोग? हमें किसी की परवाह नहीं है। क्यों डर रहे हैं भाई, किस लिए डर रहे हैं? इनके साथ इमरान रियाज खान वाला सलूक होते हैं कि उसको हिरा लेंगे, उसको गिरा लेंगे। अपने भाई की हुकूमत है, अपना फौजी लगाया हुआ है नवाज शरीफ ने, फिर भी उसमें हिम्मत नहीं है। देखें शेर बैठा हुआ है अंदर। हराम खाओ पियो और मौजे करो, उसको औरत कहना औरत की तौहीन है, हराम पे पली हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट जो है नसीम अख्तर खान और आज हम मौजूद हैं ज़मान पार्क में और हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे और एक फैमिली मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबा उस्मान। ज़मान पार्क में तशरीफ़ लाइए, बहुत खौफ और हरास फैला हुआ था। आज आपके आने का यहाँ मकसद क्या है? सबसे पहले तो हमारे यहाँ आने का जो मकसद है, खान साहब ने कॉल दी थी, जो कुरान पाक के जो बेहुरमती की गई है वो हमें बिल्कुल भी कबूल नहीं है। हम खान साहब की कॉल पे आए हैं और इंशाल्लाह हम अपने जो हमारा जो कुरान है उसकी हिफाजत के लिए हम आते रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब जब खान साहब कहें और हम ना है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो नामुमकिन सी बात है ना कि खान साहब हमें बुलाएं और हम आए ना। जो इंसान हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे बच्चों के लिए लड़ रहा है, तो उसके लिए तो हम भी खड़े हुए और हमेशा खड़े रहेंगे, आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे। जैसे 9 मई के बाद बहुत सारी मिसहैपन्स हुई, बहुत सारे लोगों को उठाया गया, लोगों को डराया धमकाया गया और खौफ और हरास की जो है ना एक फ़ज़ा कायम थी। आज लग रहा है कि उस खौफ और हरास की जो फ़ज़ा है उसमें कुछ कमी आई है, कुछ हवा का ठंडा झोंका है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में मेरी राय है कि जो खौफ है ना, आप ज़्यादा देर तक नहीं डरा सकते किसी को भी। आप लोगों के अंदर से डर ख़त्म हो गया। डर क्या होता है? बेसिकली जब इंसान को समझ आ जाए ना, ये जो जान है ना, बेसिकली सबसे बड़ा डर हमें अपनी जान का ही है ना कि हम मर जाएंगे। लेकिन इंसान जब समझ जाता है ना कि मौत तो आनी है, मौत आपको घर में भी आ जानी है। अभी हम डर के घर में बैठ जाएंगे और अगर ज़लज़ला आ गया, हम उसमें मर गए, तो फिर तो ये जो खौफ है वो सिर्फ मौत का होता है। इंसान को सिर्फ मौत का डर होता है और अपने बच्चों का डर होता है। अब हम अपने बच्चों को भूख से मार दें या फिर हम लड़ते लड़ते मार दें। जैसे कि लोग कहना शुरू हो गए हैं कि अगर कोई बात करता है खान साहब के, पीटीआई का नाम लेता है और पीटीआई का नाम लेना गुनाह है तो लोगों को उठा लिया जाता है। लोग डरे हुए हैं, इज्जत से डरे हुए हैं। लोगों को ये हमारी बेटियां हैं, हमारे हस्बैंड हैं, हमारी वो जगह सही होगी। इसके बारे में आपका है? आपके हस्बैंड भी साथ मौजूद? देखिए, मेरा मानना ये है कि मैं ये समझती हूँ इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। क्या कर लेंगे ये लोग? हमें मार देंगे, मार दें। हम यहाँ खड़े हुए हैं, हम मरने को तैयार हैं। हमारे बच्चों को मार देंगे, मार दें। क्या होगा? ये दुनिया कब तक है? ये दुनिया तो आज 100 साल और जी लेंगे। कब तक जी लेंगे? कभी भी नहीं। सारी ज़िंदगी तो रहना नहीं है। हम वहाँ सुरखरू होंगे। हमें किसी का डर नहीं है, हमें किसी की परवाह नहीं है। सिर्फ अल्लाह का डर है और अल्लाह की ही परवाह है। जब चाहे अल्लाह ताला इज़्ज़त दे और जब चाहे अल्लाह ताला इंसान को, मैं कहती हूँ, अर्श से फर्श पे गिरा देता है अल्लाह ताला। तो हमें कोई खौफ नहीं है। मेरा मानना यही है कि वो लोग बेवकूफ़ हैं जो डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं भाई? किस लिए डर रहे हैं? ये सब लोग जो हैं ये कुछ नहीं कर सकते हमारा। ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इनके हाथ में कुछ भी नहीं है और अब ये अपना आखिरी हरबा तक इस्तेमाल कर चुके हैं। अब कब तक डराएंगे? आप मुझे बताएं। आप भी निकले, मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। मैं इनको बड़ा करके नहीं मरवाना चाहती। मैं अरशद शरीफ या इमरान रियाज खान नहीं बनाना चाहती अपने बच्चों को। मैं चाहती हूँ आज ही लड़ लें, आज ही मर जाएं अगर मरना है। ये क्या मैं इनको 25-30 साल तक पालूँ और उसके बाद इनके साथ अरशद शरीफ वाला सलूक हो, उसके बाद इनके साथ इमरान रियाज खान वाला सलूक हो? क्यों भाई? मैं तो अपने बच्चों को सिखाती हूँ भाई, सच बोलना है, हक का साथ देना है, फिर चाहे गर्दन कटवानी पड़ जाए। हम बिल्कुल झूठ का साथ कभी भी नहीं देंगे। सच बोलता है, जैसे हम देखते आए हैं, सच बोलने वाले को हमेशा या तो ख़त्म कर दिया जाता है या उसके लिए इतनी मुश्किलात खड़ी कर दी जाती हैं कि वह खुद ही मरना चाहता है। तो हाँ, खान साहब के लिए हम ईद पे, छोटी ईद की नमाज पे आए, कवरेज की। हमने मुख्तलिफ डिफरेंट जो ओकेज़न है उस पर हमने इसमें जो है ना कवरेज की। 9 मई को भी हमने कवरेज की। लेकिन इतने सारे केसेस खान साहब जाते हैं, केसेस को जो फेस करते हैं और यहाँ आते हैं फ्रेश विश्वास विचार, उस पर भी तनकीद की जाती है। आप इसके बारे में समझते हैं ये सब कुछ सही हो रहा है? खान साहब के साथ तो बहुत ही गलत हो रहा है। मैं तो ये मानती हूँ कि ये लोग तो बड़े बेवकूफ़ हैं। ये क्या समझते हैं कि उसको हिरा लेंगे, उसको गिरा लेंगे? 72 ईयर्स का एक बंदा, आप कोई और यहाँ से उठा के देख लें, ठीक है, और उस बंदे की टांग पे गोली भी वो खा चुका हुआ है। उसके बावजूद वो डटा हुआ। खान साहब को देख के मैं अपनी पर्सनली अपनी बात करूँगी, बाकी मुझे
मुझे बहुत हौसला मिलता है, मुझे इतना हौसला मिलता है कि मैं तो अपने हस्बैंड को कहती हूँ जाएं, लड़ें, कुछ हो भी जाएगा देखी जाएगी। हम लड़ते लड़ते हक पे अपनी जान दे दें, हमें खौफ नहीं, मरना है, एक दिन तो मरना ही मरना है। क्या इमाम हुसैन नहीं निकले थे? इमाम हुसैन के साथ बच्चे नहीं थे, उनके साथ औरतें नहीं थी, क्या उनके साथ नहीं किया गया? तो हम लोगों को तो सबक सीखना है अपने उनसे चाहिए जो जिनको हम फॉलो करते हैं। हमारे नबी ने कितनी मुश्किलात उठाई थी, आप बताएं। अल्लाह के महबूब, हमारे आखिरी नबी, जो यानी कि हर किसी की आंख का तारा हैं, उन्होंने इतनी मुश्किलात उठाई, जबकि वो एक दुआ करते तो क्या नहीं हो सकता था, हर चीज़ बदल सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने उठाई। और ये तनकीद करते हैं ना, ये बेचारे खुद डरे हुए हैं, ये खुद खौफजदा हैं। अब असल में ये तनकीद करके ना अपने आप को झूठी तसल्लियाँ देते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। मुझे बताएं वो नवाज शरीफ साहब आते क्यों नहीं हैं? अपने भाई की हुकूमत है, अपना फौजी लगाया हुआ है नवाज शरीफ ने, फिर भी उसमें हिम्मत नहीं है। देखें शेर बैठा हुआ है अंदर। मुझे कसम से इतना हौसला होता है, मेरा दिल चाहता है और मैं बनाऊंगी, मैं अपने बेटे को, मेरा बेटा इंशाल्लाह दूसरा इमरान खान बनेगा। कितने इमरान खान को जलील करोगे, जितने मर्जी इमरान खान को तुम जलील कर लो, हम उसकी यह हिम्मत देख के और इमरान खान बनाएंगे इंशाल्लाह। मेरा अपने अल्लाह से वादा है और मेरा खुद से वादा है, मैं अपने बेटे की तरबियत बिल्कुल, मैं डर के नहीं, नवाज शरीफ नहीं बनाऊंगी कि बेटा चुप करके बैठो, सिर्फ हराम खाओ पियो और मौजे करो। नहीं, मैं अपने बेटे को कहूँगी तुम्हें आग पे भी चलना पड़े ना अगर, तो चलो, लेकिन सिर्फ हक सच का साथ देना है, फिर जो मर्जी। 4 साल का बेटा है मेरा, मैं इसको यही सिखाती हूँ, मैं इनको यही सिखाती हूँ, हमें कोई खौफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ हमारे घर में 2 से 3 घंटा हमारा घर जलसागाह बना होता है, वो इमरान खान के नारे होते हैं, वो इमरान खान के नगमे लगे होते हैं। क्या बोलूँ मैं आपको, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि मैं पर्सनली खुद तैयार हूँ, आए जिसने मारना है मार भी दे, कोई परवाह नहीं है, कोई डर नहीं है। हम मरियम नवाज साहबा कहते हैं कि अब इमरान खान का जो है ना इंटरव्यू सुन के, तो इंटरव्यू का नाम सुन के तो कौवे भी उड़ जाते हैं। इमरान खान को कौन देखता, उसका फेम कहाँ है? तो यहाँ जो दुनिया देख रहे हैं, जो इतना दुनिया में जोश देख रहे हैं, क्या ये खान साहब का जुनून है या कोई और वजह है? पहली बात तो आपने जिस औरत का नाम लिया है, मेरी नज़र में तो उसको औरत कहना औरत की तौहीन है। मैं तो उसको औरत ही नहीं समझती, क्योंकि औरत के तो बड़े रूप होते हैं, माँ होती है, बेटी होती है, बीवी होती है, बहन होती है, लेकिन मरियम नवाज इनमें से कहीं भी फिट नहीं होती है। मरियम नवाज एक भगोड़े और किस्म आदमी की बेटी है, हराम पे पली हुई है, ठीक है। और आपने ये हदीस पढ़ी होगी कि हराम पे पला हुआ गोश्त काबे में जाके गिलाफ पे पकड़ के दुआ करे, उसकी दुआ कबूल नहीं है। तो मरियम नवाज भी कोई औरत है। मुझे लगता है मरियम नवाज की बात करना भी जोन से ना मुझे अपनी तौहीन लगती है। मुझे ऐसा लगता है इमरान खान साहब तो एक ब्रांड है, एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो बोलेंगे तो मैं तो कहती हूँ सब सुनते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं खान के लिए बोलूँ तब सब सुनेंगे, मरियम को तो कोई सुनना है क्या? हम तो टीवी पे भी नहीं लगाते मरियम को, मरियम की तो औकात ही कोई नहीं है। कुरान पाक की बेहुरमती की हर दिल जो है अफसुर्दा है, हर आंख इश्कबार है। और पाकिस्तान से बाहर जो मुल्कों ने इस तरह से जो हमारी जो है साथ जो स्ट्रेंथ थी उस पर शो ऑफ नहीं की, जिसका हमें बेहद दुख है। तो हम इस कुरान की बेहुरमती को लेके आज सब सारे इकट्ठे हुए खान साहब की कॉल पे। तो पंजाब हुकूमत और हमारी फेडरल गवर्नमेंट शहबाज शरीफ ने भी एक जो है प्रोटेस्ट कॉल किया है, क्या उनका प्रोटेस्ट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा पीटीआई के बगैर? देखिए जो बात है ना कुरान पाक की, कुरान पाक जो है ना वो किसी एक पार्टी का नहीं है, कुरान पाक हम सब मुस्लिम्स का है और हमारे दिल के बड़े ही करीब है। ये जो ऐसी हरकतें, ओछी हरकतें करते हैं ना, बेसिकली जिस बंदे ने ये हरकत की है ये कसूर उसका नहीं है, कसूर उनका है जिन्होंने इसको आज़ादी और इजहार राय के नाम पे उनको छूट दी हुई है। बिल्कुल खुला छोड़ा हुआ है तो कोई मसला नहीं है। कुरान तो सारी ज़िंदगी रहेगा, ता क़यामत रहेगा, ना स्वीडन रहेगा ना कोई और रहेगा। बाकी रही शहबाज शरीफ साहब की बात, तो लेट्स सी, आप भी देखिएगा, क्योंकि इनका कोई ताल्लुक़ तो है नहीं है दीन से, कुरान से, लेकिन फिर भी कहते हैं कि किसी के दीन पे नहीं उठाना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। बाकी अब जाहिर बात है इमरान खान की नकल में तो बड़ी बड़ी कॉल्स आएंगी, तो फिर देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। हम ज़मान पार्क में मौजूद है, हमारे साथ बड़ी खूबसूरत सी फैमिली मौजूद थी, तो इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।